किस बात का? और वैसे भी मियाँ बीवी के बीच पे थैंक यू जैसी फॉर्मेलिटी सूट नहीं करती। मुझे तो अच्छी लगती हैं। एक दूसरे को एक्नॉलेज अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। चलो, तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो कुछ आंखें कह रही होती हैं लफ्ज़ों में वो जज्बात छोटे पड़ जाते हैं। क्या ख्याल है? मैं आपसे नहीं जीत सकती, आप ठीक कह रहे हैं। लफ्ज़ एहसासात को पूरी तरह अदा करने से कासिर हैं। दुनिया की कोई भी ज़ुबान मोहब्बत की मुस्कुराहट को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि लैंग्वेजेस बनाई इसलिए गई हैं कि जो बातें हम कहना नहीं चाहते वो हम झूठ बोल के छुपा सकें। ऐसा नहीं है। मैंने तो ऐसा ही महसूस किया है कि लोग जो कह रहे होते हैं उनकी आंखें उसकी नफी कर रही होती। खैर, आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है इसमें, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। इस मामले में लड़कियां ज़्यादा हसास होती हैं, उनकी छठी हिस्स ज़्यादा तेज होती है। अच्छा अमर, आप क्या बात करना चाहते थे? देखो ताबीर, बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो उसके लिए जहर के घूंट के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ जुड़े रिश्ते उसकी ज़ात से बढ़कर उसके लिए अजीज होते हैं। यानी हम किसी और के लिए जी रहे होते हैं। अगर हम उनसे दूर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। खैरियत, ऐसा क्या है अमर, बताएं। अगर मैं कोई ऐसा फैसला कर लूं जो तुम्हें पसंद ना आए तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगी? ताबीर, कुछ पूछा मैंने? आपकी जुदाई के अलावा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है अमर? ताबीर, वो मेरा सारा से निकाह हो चुका। ताबीर, ताबीर मेरी बात सुनो। ताबीर, ताबीर, ताबीर मेरी बात सुन। ताबीर मेरी बात सुनो। ताबीर रुको, क्या हो गया तुम्हें? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती है अमर। देखो मेरी बात तो सुनो यार। चलो गाड़ी में बैठो। जाए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ऐसा कैसे सकता है? चलो गाड़ी में बैठो। अहमद, मैंने कहा चलो बैठो गाड़ी में, बैठो गाड़ी में। देखो ताबीर, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही? ये फैसला मैंने अपनी खुशी से नहीं किया, मजबूर था। मैंने अम्मी से सिर्फ अहद किया कि सबकी बात जिस दिन अम्मी बारात लेकर वापस जा रही थी मैंने उन्हें रोका, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इज्जत की खातिर। और मैंने उनसे वादा किया कि मम्मा जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करें। मुझे क्या खबर थी
कि मुझे मेरे ही अल्फाज इस तरह से भुगतने पड़ेंगे। खुदा के लिए ताबीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बस अहमर, रहने दें, मुझे सफाइयां ना दें आप। मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रहा, सिर्फ असल सूरत हाल बता रहा हूं जिसकी वजह से मुझे सब करना पड़ा। ताबीर, ये सब मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, और मैं अभी भी अम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्लीज मामा ऐसा मत करें, मैं और ताबीर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की उनको, तुम प्लीज मेरा साथ दो। मैंने यहाँ इतनी तकलीफें किसके लिए उठाई? मेरे पास तो सिर्फ एक आप ही हैं। अब वो आपको मुझसे छीनना चाहती हैं। मेरे पास क्या रह जाएगा अमर? मैं किस मान से रहूंगी? कल को जब उनका दिल चाहेगा मुझे इस घर से ही निकाल देंगी। मेरी बीमार माँ और कितने दुख झेलेगी। मत करे इतना जुल्म अहमद। ताबीर, मैंने तुम्हें सारी सूरत हाल बताई है। मैंने मामा से वादा किया हुआ, मैं अपने अहद का पाबंद हूं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारा साथ मांग रहा हूं। आप उनको इनकार भी तो कर सकते थे। फिर वही बात ताबीर, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता, मैंने उनसे वादा किया हुआ है। तोड़ दूं अपना वादा? नहीं, आप निभाएं अपना वादा और रहें उसके साथ खुश। खुदा के लिए ताबीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम इस दुनिया में मेरी पहली और आखिरी तरजीह तुम हो। मैंने तुम्हें कंपनी का चेयरपर्सन भी बना दिया है। प्लीज मेरा साथ दो। मैं लफ्जों से नहीं बहलने वाली। मुझे पता है आपको मुझसे छीना जा रहा है। मुझे अंदाजा हो गया है। ठीक है, रखे वो अपने अहमर को अपने पास। पहले दिन से जो अब तक देखा है ये उसी का नतीजा है। ये घर नहीं बसने वाला अहमर। फिर वो बात, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात को? मुझ पर भरोसा करती हो तो पूरा भरोसा करो प्लीज। मेरी अम्मी। यस मैडम, ये अजान का फोटोशूट आ गया तो आप देख लें प्लीज। इम्प्रेसिव। जमाली साहब, ये फोटोशूट तो बहुत अच्छा हुआ है। आप एक काम कीजिए, अजान को बोलेंगे मुझसे आके मिले। लेकिन अजान तो आज ऑफिस नहीं आया मैडम। क्यों? एक्चुअली उसकी फुप्पो का इंतकाल हो गया। फुप्पो? ताबीर मैडम की मदर। आपको नहीं पता कि अजान ताबीर मैडम का कजन है? व्हाट? आपको नहीं बताया उन्होंने? नहीं, कभी भी नहीं। हैरत है, अहमद साहब को तो पता है इस बात का, उन्होंने भी कभी जिक्र नहीं किया। नहीं, एनीवेज, इतनी कोई अहम बात नहीं है ये। मगर क्या अहमद ने ये बात छुपा कर रखी थी? मेरा मतलब है कि नहीं मैडम, अहमद साहब ने तो जिस दिन आया है अजान उस दिन सबको बताया, और इसी वजह से अहमद साहब के दिल में उसके लिए नरमी भी है। वैसे मेरे लिए तो ये एक इंकशाफ है, तो
क्या ताबीर इस ऑफिस में उसकी सिफारिशें करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताबीर मैडम ने कभी कोई ऐसी सिफारिश नहीं की और ना ही अजान ने उनके कज़न होने का फ़ायदा उठाया। चले खैर, वो ताबीर का कज़न है तो हमें इससे क्या, हमें तो सिर्फ उसके काम से मतलब होना चाहिए। जी मैडम, ठीक कह रही हूँ। अब आप जा सकते हैं। ओके मैम। ये सब मेरी गलती है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला, आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। ताबीर, देखो मेरी बात सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात तो सुन लो। मुझे एक्सप्लेन करना है तो प्लीज। अहमद, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चले जाएं यहाँ से, छोड़ दें मुझे मेरे हाल पे। देखो ताबीर प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने कहा है ना अहमद, चले जाएं आप बस यहाँ से। चाहे अहमद। क्या आजान ताबीर का कजन है? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ज़ारा। टेक इट इजी, वो अच्छे लोग हैं। ये इतनी जल्दी सब अच्छे कैसे हो गए? गुस्से और नफरत की आग से कितना नुकसान होता है मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम तो ताबीर के सख्त खिलाफ थी और उसके कजन के लिए तुम्हारा इतना सॉफ्ट रवैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताबीर की अपनी जिंदगी, उसका अजान से क्या लेना देना? तुम खुद सोचो, हमारे भी तो इतने कजन्स हैं, उनका हमसे कितना मिलना जुलना है।
हमारी जिंदगियों पर उनका क्या असर है? हाँ वो तो है। आजकल तो लोगों के पास अपने सगे बहन भाइयों से मिलने तक का वक्त नहीं है। कजन्स तो बहुत दूर की बात है। मगर अजान उन लोगों में से नहीं है और उनके यहाँ ऐसे नहीं होता। हर जगह यही हाल है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ इतना जानती कि अजान बुरा लड़का नहीं है। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब मैं इतनी भी ना समझ नहीं। रियली? आखिर बहन किसकी हो? हिफ्सा आपा के बगैर कैसे घर काटने को दौड़ रहा है। कितनी रौनक होती थी यहाँ उनके होने से। दुनिया से क्या गई है कि घर में उदासी छा गई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि अम्मी हमें छोड़ के चली गई है। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा, चुप कर जा। तेरे इस तरह रोने से दिल कट के रह जाता है। हाय अल्लाह, कैसे दोनों बच्चियां भी आसरा होके रह गई। हजान बेटा, तू ही समझा इसे। उन्हीं को कौन टाल सकता है? भाभी, एटलीस्ट तुम तो चुप हो जाओ। तुम तो हिम्मत वाली। तुम इसी तरह से हिम्मत हार जाओगी तो अबीर का क्या होगा? प्लीज चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तबीर बीबी आ गई है वापस? आ जाएगी। खैर, आए ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ मैं। देखती हूँ मैं कैसे वापस आती है वो। चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमर बाबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हम तो आप ही को देख देख कर जीते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुक्रिया। आपको परेशान देखता हूँ तो दिल बुझ सा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आपको बचपन से पाला है मैंने। आप अपने दिल की बातें दिल में ही रखते हैं, लेकिन मुझे एहसास हो जाता है कि आपकी क्या कैफियत है। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें कि आपकी तरह घर वालों को भी बिना कहे मेरी कैफियत का अंदाज़ा हो जाए। आप देखिएगा कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द बड़ी खुशी से नवाजेगा। आमीन। बस आप अपना ख्याल रखें और ताबीर बीबी का भी। जी चाचा, आप चाहिए। मैं गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। हाँ, सब खैरियत है। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं, चाय पी है मैंने। एक बात कहूं ताबीर? हाँ बोलो। बस कर दो, और कितना गम मनाओगी। खुदा के लिए वापस आ जाओ। जिंदगी में मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। बस कर दो अजान, ये तसल्लियां सुन सुनकर मैं थक चुकी हूं। जख्म भरने में भी वक्त लगता है।
और ये तो वो जख्म है जो शायद कभी ना भरे। सब्र आने के लिए भी वक्त दरकार होता है। आप जानते हैं अजान भाई, हमारे लिए माँ बाप दोनों ही थी अम्मी। उन्होंने हमें जिंदगी से लड़ना सिखाया, दुनिया में जीना सिखाया। अब उनके बगैर ये जिंदगी का सफर कैसे काटेंगे? इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी के इस सफर में किसी का साथ चलता रहता है, किसी का साथ छूट जाता है, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। खैर, ये बताओ क्या सोचा है तुमने वापस जाने का? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म होती जा रही है। हम तो है जैसे सकते की हालत में आ गए। वक्त है कि गुजर के ही नहीं दे रहा। अपनी सोच को बदलो ताबीर। तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी है और अबीर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। जिंदगी में इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है ताबीर। वो तो कर ही रहे हैं। चलो देखते हैं जिंदगी अब कौन से नए मोड़ पर ला खड़ा करती है। मुझे तो अब ये जिंदगी भी अजनबी लगने लगी है। छोड़ो इस बात को, मत डिस्कस करो। तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता। आप ही शयान इतना झूठा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या हो सकता है? पछतावे से क्या हासिल? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि उस पर एतबार करने में तुम इतना आगे ना जाओ। 2 दिन ही तो हुए थे तुम्हें उसे जानते। जो कुछ भी हो जाए आप ही, मैं शयान को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। यहाँ कोई माफीनामा लेकर तुम्हारे दस्तखत करवाने नहीं आएगा। जो कुछ भी हुआ उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर। यही वक्त का फैसला है। किसी को क्या इल्जाम दें? Rizwan, direct hit would have been gone. Give me the word, boy. आजान, मैंने शयान की पिक्चर भेज दी है। ठीक है, मैंने देख ली है। एफआईए की साइबर क्राइम ब्रांच ने आज एक मुलजिम शायान हैदर को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सोशल मीडिया पर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जतों से खेलता रहा। मजीद तफ्तीश जारी है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं, लेकिन शायान हैदर के बारे में कहा जा रहा है कि ये अहम मुलजिम है, अहम गिरफ्तारी हुई है। एफआईए की साइबर क्राइम ब्रांच ने शायान हैदर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सोशल मीडिया पर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जतों से खेलता रहा। मजीद तफ्तीश जारी है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एफआईए की हेलो माजिद भाई, एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी अभी टीवी पे एक न्यूज़ चली है कि एफआईए ने एक मुस्लिम शायान हैदर को गिरफ्तार किया है। तो क्या हुआ? हमारे यहाँ तो ये रूटीन की बात है, आए दिन कोई ना कोई गिरफ्तार होता ही रहता है। माजिद भाई, मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। तुम क्यों मिलना चाहते हो किसी मुलजिम से? भाई देखो, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। मुझे उससे काम है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपका कोई कांटेक्ट है एफआईए में? हाँ, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन तुम्हें उस मुलजिम से ऐसा क्या काम है?
माजिद भाई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप प्लीज़ मेरी उससे एक दफ़ा मुलाकात करवा दें बस। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। शुक्रिया। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। सच? थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुबारक हो आप ही। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो आपने लेनी है और अपने खाने पीने की टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। जी डॉक्टर। रूटीन चेकअप के लिए मैं आपकी फाइल बनवा देती हूँ। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक। अभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज अम्मी जिंदा होती ना तो वो बहुत खुश होती। अब मैं अहमद भाई को बताती हूँ, उन्हें फोन करती हूँ। नहीं अबीर, अभी नहीं। आप क्यों आप इतनी बड़ी खुशी की खबर क्या अहमद भाई से शेयर नहीं करेंगी? आपको पता है उन्हें पता लगेगा ना तो वो भागते हुए आ जाएंगे आपके पास। नहीं अबीर, कह रही हूँ ना, अभी नहीं। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अभी प्लीज नहीं रोए ना, मैं वाकई बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आज आप अम्मी के साथ ये खुशी नहीं बांट सके, सब मेरी वजह से हुआ है। वीर, कैसी बातें कर रही हो तुम? ताबीर बेटा, बाज़ फैसले बहुत आगे की सोच कर करने पड़ते हैं। जहां जज्बात की हद खत्म हो जाती है, बेटा तुम सिर्फ अहमर की बीवी नहीं हो, उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। अब तुम्हारी शान और हैसियत और बढ़ गई है। अब तुम्हें एक मां बनकर सोचना चाहिए। उस घर को मत छोड़ो, मत छोड़ो बेटा। आप ही अहमद भाई को आपको सब कुछ पहले बताना चाहिए था, लेकिन आप जानती है ना अहमद भाई ने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि अपनी अम्मी के दबाव में आके किया है। ताबीर, अगर तुम अबीर की वजह से फिक्रमंद हो तो इसकी फिक्र न करो बेटा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगी। तुम सिर्फ अपने घर का सोचो बेटा, सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सोचो, अपने बच्चे का सोचो। मैं तुम्हारी माँ की जगह, और तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम मुझे हिफ्सा की जगह समझो। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अहमद अब भटक गया है। मेरे घर, मेरी खुशियों पर मेरी गैर मौजूदगी में डाका पड़ गया और मुझे बेबस कर दिया गया। एक और वार चल गया मुझ पर मेरे दुश्मनों का। कैसा खेल खेला गया मेरे साथ। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मुझे अपना घर बचाना है। आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो?
अबीर, मैंने एक फैसला किया है। मैं घर जा रही हूँ वापस। वाकई? हाँ। अगर अम्मी हमारे साथ होती बहुत खुश होती। वो तो मेरा ये गम अपने सीने में लिए दफन हो गई। मेरा ये फैसला सुन के बहुत खुश होती वो। ताबीर, तुम? मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी। तुम मेरे बगैर रह भी नहीं सकती। हालात ने मजबूर कर दिया था, वरना कभी अपना फैसला ना बदलती। क्या हुआ ताबीर? कैसे हालात? खैरियत तो है? हमारी जिंदगी में कोई आने वाला है। ताबीर, सच? You have no idea. तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास गई थी। ये रिपोर्ट दी है उन्होंने। ताबीर, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मेरे लिए यही काफी है। रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है मुझे। पता है, अनवर चाचा भी यही कह रहे थे कि हमारे इस घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अब देखो ना, अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी खुशी से नवाज दी है। आप खुश हैं ना? ताबीर, बहुत खुश। मुझे लग रहा है पूरी कायनात मुझे मिल गई है। मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, और तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। जी जरूर। और अब से अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना तुम। कुछ एक्साइटमेंट बात के लिए भी रख लें। थैंक यू वंस अगेन ताबीर, थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। हम लोग संडे को नहीं आ सके। वो माशाल्लाह मेरा बेटा मॉडलिंग भी करता है ना, तो अचानक से उसकी मसरूफियत निकल आई। कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आ गए थे। जी जी, मैं जरूर बता के आऊंगी आपको। वैसे लड़के का हमने पता तो करवा लिया था, बहुत अच्छा है। आप हमारी तरफ से हाँ ही समझें। अब तो एक ही दफा आएंगे अंगूठी का इंतजाम करके। जी जी, खुदा हाफिज। लो चाची, चाचा शरफू भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। लो चाची, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। हाय नजो, कैसी बातें कर रही है तू? अल्लाह ना करे जाने का वक्त आए तेरे दुश्मनों का। अपने चाचा को बिठा। आपको नजमा ने मिठाई नहीं खिलाई? हाय, मैं तो भूल ही गई। किस बात की मिठाई? इसकी मंगनी कर दी हमने गांव में चौधरी साहब के बेटे से। बड़ा शरीफ लड़का है, बस अब जाकर दिन रखेंगे। आप लोगों ने शादी पे जरूर आना है। नजो, वैसे तू बड़ी चालाक है। मिठाई तो दूर की बात, तूने तो खबर की हवा भी नहीं लगने दी। नहीं चाची, मुझे भी अभी चाचे ने बताया। तो मैं अभी मिठाई लेके आता हूं। तू तो मैट्रिक करने आई थी ना नजमा? इस बार तो तू अभी फेल भी नहीं हुई और तेरी शादी पक्की होगी। मैं कुछ समझी नहीं चाची। फिर मैट्रिक में फेल होने की वजह से तेरी शादी नहीं होती थी ना। अब तो तेरी शादी पक्की हो गई है। अब तो मैट्रिक नहीं करेगी तू। नहीं चाची, मैंने सोचा है मैं आगे पढ़ूंगी। मुझे अजान और मोमना ने बड़ा समझाया है।
आजकल की कुड़ियों के लिए ना तालीम बड़ी ज़रूरी है। हाँ ये तो है। अब देखना, मुझे अंग्रेजी ना आती तो कितने मसाइल होते मेरे लिए। हाँ चाची, आपकी अंग्रेजी तो कमाल की है। कमाल की नहीं है, मेरी अपनी है। चल बेटा, अब जिंदगी में ऐसे ही होता है। वैसे नज्जू, तेरे आने की वजह से ना घर में बड़ी रौनक हो गई थी। अब तू और तेरा मियाँ आना शादी के बाद। चाची, अजान और मोमना की शादी में ना मुझे ज़रूर बुलाना है आपने। हाँ हाँ जरूर, मैं तुझे जरूर इन्वेस्ट करूंगी। चाची इन्वेस्ट नहीं, इनवाइट। अच्छा बस कर। अब तू मेरी अंग्रेजी सीधी करवाएगी? तू तो खुद अभी मैट्रिक नहीं है। वैसे मैं जल्दी जल्दी में बोलती हूँ ना, इसलिए। और बोलने और लिखने में बड़ा फर्क होता है। जी जी चाची, समझने में भी फर्क होता है। बाप की अंग्रेजी तो परफेक्ट है। मैं तो हैरान ही हो गया उसकी न्यूज़ देखकर। पुलिस ने उसको बहुत बुरे हाल में रखा हुआ। बुरे हाल में? उसे तो इससे भी ज्यादा अजियत में रखना चाहिए। उसकी वजह से कितनी अजियत पहुंची है हमें। अरे सुन तो लो, मेरी उससे बात हुई है, वो बहुत शर्मिंदा है। उसने कहा कि उसको एक ही दिन में अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। इस बात का क्या फायदा अजान? वो आकर हम लोगों से माफी मांगना चाहता है। अजान कैसी बातें कर रहे हो? माफी से गई हुई इज्जत वापस तो नहीं आएगी ना? लेकिन ताबीर वो अबीर से शादी करना चाहता है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। जो एक बार धोखा दे चुका है, कैसे उसकी बात पर यकीन कर लें? लोगों को अपनी गलती का एहसास भी तो हो जाता है। उनको तलाफी का मौका तो देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? वैसे भी हम इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? उसने अबीर से शादी का वादा किया हुआ था। अगर उसे अपने वादे का पास होता तो वो इतनी गिरी हुई हरकत ना करता और अबीर को ऐसे छोड़कर ना जाता। ताबीर, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। अच्छा खैर, मैंने सुना है कि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, अब मुझे लगता है इस घर की जमीन पर मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे। अहमद तो बहुत खुश होगा। हाँ, वो बहुत खुश है। एक औरत की तकमील उसके माँ बनने के बाद ही होती है। बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से कह रहे हो? हाँ, फिक्र मत करो, दिल से ही कह रहा हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कभी अजनबी